पांडव शिविर में पांडव चले गए विजय का शंख बजाते, और दुर्योधन अकेला कुरुक्षेत्र के उस रणांगण में तड़प रहा है। अश्वत्थामा चला आया, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, बोले मित्र तेरी ये दुर्दशा आज पहली बार देखी। और एक बात बताऊं, इस दुर्दशा का कारण तुम स्वयं हो। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो मित्र? बोले तुमने आज तक महाभारत युद्ध में जिनको भी सेनापति बनाया वो मन से पांडवों से मिले थे, कोई तुम्हारा हित नहीं चाहता था। एक बार मुझे बना करके तो देखते, एक पांडव जीवित नहीं रहता। दुर्योधन बोला बहुत गर्मी दिखा रहे हो मित्र, अगर इतना विश्वास है तुझे तुझ पर तो जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे पांडवों में से एक भी कम हो जाए तो मुझे कुछ तो चैन मिल जाए। मैं 100 भाई के साथ उतरा था, एक भी नहीं बचा। वो 5 उतरे थे, 5 ही 5 सलामत हैं। एक भी कम हो जाए तो मेरे सर का दर्द कुछ तो कम हो जाए। क्या तुम मार पाओगे? बोले ये तो छोटी सी बात है, अभी जाते हैं, सबके सिर काट के लाते। अश्वत्थामा चला गया, पर अश्वत्थामा फिर विचार करता है पांडवों से बड़े बड़े नहीं लड़ पाए, मैं क्या लड़ लूंगा। गर्मी गर्मी में मैंने जोश में बोल तो दिया, पर एक उपाय है अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का कि रात में हमला बोलूं। रात में हमला बोलूंगा तो सब मारे जाएंगे। तो काक उरुक्या न्याय से इसने हमला बोला। जैसे कई कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे, उल्लू ने देखा, तो कौवों को तो रात में नहीं दिखता पर उल्लू को सब दिखता है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसने सोचा इनको मारना है तो रात को ही ठिकाने लगा, दिन में तो ये मुझे नोच डालेंगे। ठीक रात में ही पांडवों पर आक्रमण करना चाहिए। विचार करके पांडव शिविर में गया और 5 पांडवों के सिर काट लिया। पर आश्चर्य ये था उस दिन पांडव कहीं बाहर थे, पांडवों की सैया पर पांडवों के 5 बेटा सोए थे। उसे लगा मैंने पांडव मार दिए, पर वो पांडव नहीं थे, पांडवों के बेटा थे जो द्रौपदी के गर्भ से जन्मे थे। कपड़े में बांध करके जो ही दुर्योधन के सामने लाया, देखो मित्र सबको मार गिराया। जैसे खोल के देखा, इसमें भीम का सिर कौन सा है? बोले ये है हमारा। एक मुक्का प्रहार किया कि सिर चकनाचूर। बोले मूर्ख कहीं के, ये भीम का सिर हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखा तो तब समझ गया ये पांडव नहीं है, पांडवों के पुत्र हैं। मूर्ख कहीं के, इन्होंने तो मेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, तूने इनकी हत्या करके तो अब मुझे और पापी बना दिया। तड़पता हुआ दुर्योधन प्राणांत को प्राप्त हो गया।